कहानी के शुरू में विंसेंजो को गुमगा प्लाजा के सामने खड़े देखा जाता है। वो बिल्डिंग को देखते हुए कहता है कि वो इस बिल्डिंग को गिराना चाहता है। अब कहानी 3 दिन पहले इटली से शुरू होती है। यहाँ हमें विंसेंजो को कहीं जाने के लिए तैयार होते हुए दिखाया जाता है। विंसेंजो असल में इटली में रहने वाला एक सिटीजन होता है और वहाँ एक फेमस माफिया लॉयर और कंसिग्लेरे के तौर पर काम करता है। यहाँ हमें विंसेंजो को कार में जाते हुए दिखाया जाता है। इसी दौरान एक छोटा सा प्लेन वाइनयार्ड के ऊपर से गुजरता हुआ दिखाई देता है और पूरे वाइनयार्ड पर स्प्रे कर रहा होता है। विंसेंजो फैबियो की तरफ से एमिलियो को एक आखिरी ऑफर देता है, लेकिन एमिलियो साफ मना कर देता है। वो विंसेंजो को बेइज्जत करता है और उसे इटली छोड़कर वापस जाने को कहता है, लेकिन विंसेंजो बिल्कुल शांत रहता है। वो वहां से निकलते हुए सिर्फ इतना कहता है, तुम्हें इसका अफसोस होगा। विंसेंजो के बाहर निकलने के बाद हमें दोबारा वही प्लेन नजर आता है, लेकिन अब पता चलता है कि वो पूरे वाइनयार्ड पर पेस्टिसाइड नहीं बल्कि पेट्रोल स्प्रे कर रहा था। विंसेंजो अपना लाइटर निकालता है और जैसे ही वो लाइटर फेंकता है, देखते ही देखते पूरा वाइनयार्ड आग की लपटों में घिर जाता है। एमिलियो दूर खड़ा अपना पूरा वाइनयार्ड जलता हुआ देखता रह जाता है। इसके बाद विंसेंजो अपने अडॉप्टिव फादर फैबियो के फ्यूनरल में जाता है। यहीं हमें पता चलता है कि विंसेंजो को फैबियो ने गोद लिया था और यहाँ हमें फैबियो का सगा बेटा पाओलो भी दिखाया जाता है। पाओलो हमेशा से विंसेंजो से जलता था क्योंकि फैबियो अपने सगे बेटे से ज्यादा विंसेंजो पर भरोसा करता था। फैबियो की मौत के बाद पाओलो नया माफिया बॉस बन जाता है, लेकिन विंसेंजो उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करता। इस बात पर पाओलो गुस्से में विंसेंजो को मारने के लिए 3 लोगों को भेज देता है, लेकिन विंसेंजो पहले से तैयार होता है और तीनों को आसानी से हरा देता है। फिर वो पाओलो की फेवरेट कार को बम से उड़ा देता है। विंसेंजो पाओलो को वार्निंग देता है कि अगर वो दोबारा उसके पीछे आया तो अगली बार वो खुद कार के अंदर होगा। अब यहाँ से हमें होंग चायंग की स्टोरी दिखाई जाती है। होंग चायंग वुसांग लॉ फर्म की लॉयर होती है। वो बहुत चालाक होती है और पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अगले सीन में हमें जांग जून वू को होंग चायंग के साथ दिखाया जाता है। दोनों बेबेल फार्मास्यूटिकल्स के एक केस पर काम कर रहे होते हैं। दूसरी पार्टी की तरफ से होंग यू चान होता है, जो एक ईमानदार लॉयर होता है और बेबेल फार्मास्यूटिकल्स के खिलाफ केस लड़ रहा होता है। उसका कहना होता है कि बेबेल की मेडिसिन की वजह से लोगों की जान जा रही है और होंग उन लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहा होता है। उसके पास केस को मजबूत करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट विटनेस भी होता है, लेकिन काफी देर वेट करने के बाद भी वो विटनेस कोर्ट में नहीं आता क्योंकि चायंग पहले ही पैसों के जरिए उस विटनेस को अपनी तरफ कर चुकी होती है। इस वजह से कोर्ट केस की हियरिंग की डेट आगे बढ़ा दी जाती है। होंग यूचान कोर्ट से बाहर आ जाता है और होंग चायंग भी उसके पीछे आ जाती है। यहीं हमें पता चलता है कि इन दोनों का रिश्ता बाप और बेटी का है। होंग यूचान उसे कहता है कि वो बबेल जैसी बुरी और करप्ट कंपनी का साथ दे रही है और उनके गलत कामों को छुपा रही है, लेकिन चायंग उसकी एक नहीं सुनती। अब विंसेंजो को कोरिया के एयरपोर्ट पर देखा जाता है। वहां एक फेक ड्राइवर जबरदस्ती उसे लिमोजीन में बिठाता है और विंसेंजो उस गाड़ी में पड़ा हुआ पानी पी लेता है जिसमें नींद की दवा मिली हुई होती है। कुछ ही देर में विंसेंजो बेहोश हो जाता है। वो लोग विंसेंजो को एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं और उसका सारा कीमती सामान और पैसे लूट लेते हैं। जब विंसेंजो को होश आता है तो वो बहुत गुस्से में होता है। किसी तरह विंसेंजो वहां से निकलकर गुमगा प्लाजा पहुंचता है और यहीं से कहानी हमें 5 साल पहले ले जाती है। 5 साल पहले एक चाइनीज बिजनेसमैन और मिस्टर चो विंसेंजो के पास आते हैं। वो विंसेंजो से अपना गोल्ड कोरिया में छुपाने के लिए हेल्प मांगता है। विंसेंजो उसे बताता है कि वो एक ऐसी बिल्डिंग अरेंज करेगा जिसके बेसमेंट में उसका गोल्ड सेफ तरीके से छुपाया जा सके। फिर कहानी दोबारा प्रेजेंट में आ जाती है, जहां विंसेंजो की मुलाकात मिस्टर चो से होती है, जो गुमगा प्लाजा का ऑनर होता है। मिस्टर चो उसे बताता है कि बेबल फार्मास्यूटिकल्स ने प्लाजा के आसपास की सारी प्रॉपर्टीज खरीद ली हैं
और अब वो गुमगा प्लाजा को भी खरीदना चाहते हैं। लेकिन विंसेंजो के कहने पर मिस्टर चो उन्हें प्लाजा बेचने से मना कर देता है। इसके बाद मिस्टर चो विंसेंजो को ग्यूमगा प्लाजा में रहने वाले अजीबोगरीब लोगों से मिलवाता है। अब यहाँ मिस्टर होंग को दिखाया जाता है, जो इसी बिल्डिंग में रहता है और प्लाजा के 2 लोगों के साथ विंसेंजो से बात कर रहा होता है। दूसरी तरफ मिस्टर चो विंसेंजो को बिल्डिंग के बेसमेंट में ले जाता है। यहाँ वो विंसेंजो को एक टेम्पल दिखाता है, जहाँ अभी 2 मोंक्स रह रहे होते हैं और इसी टेम्पल के नीचे विंचेंजो का छुपाया हुआ 1500 किलो सोना मौजूद होता है। पहली रात विंचेंजो को नींद नहीं आती, तो वो एक केस की फाइल खोलता है और यहां से कहानी हमें एक पुराने मर्डर केस में ले जाती है। ओ क्युंगजा पर इल्जाम होता है कि उसने अपने बॉस का मर्डर किया है। कोर्ट में मौजूद ज्यादातर लोग भी यही समझ रहे होते हैं कि मर्डर उसी ने किया है। यहां तक कि उसका अपना लॉयर भी उसका साथ नहीं दे रहा होता। लेकिन वो क्युंगजा बताती है कि उसका बॉस उसे हैरेस करता था और वो सिर्फ उसके साथ नहीं बल्कि दूसरी मेड्स के साथ भी ऐसा कर चुका था। फिर भी ओ क्युंगजा को जेल भेज दिया जाता है। फिर कहानी दोबारा प्रेजेंट में आ जाती है, जहां होंगयू चान को ओ क्युंगजा से मिलने आते हुए दिखाया जाता है। वो उसकी हेल्प करने की बात करता है, लेकिन ओ क्युंगजा मना कर देती है। वो कहती है कि उसने बहुत बुरे काम किए हैं, इसलिए अब वो जेल में ही रहना चाहती है। यहाँ विंसेंजो से मिलने बेबेल कंपनी का एक आदमी आता है। वो गुमगा प्लाजा खरीदना चाहता है और बदले में विंसेंजो को बहुत सारे पैसे ऑफर करता है। लेकिन विंसेंजो बिना सोचे सीधे मना कर देता है। फिर मिस्टर चो अपने घर जाता है और देखता है कि उसकी फैमिली को गुंडों ने पकड़ रखा है। जब वो उनसे पूछता है कि उन्हें क्या चाहिए, तो उन गुंडों का बॉस प्लाजा सेल करने के पेपर्स पर उससे जबरदस्ती साइन करवा लेता है। अगली सुबह मिस्टर चो विंसेंजो को ये सब बताने वाला होता है कि तभी एक ट्रक उसे टक्कर मार देता है। यहाँ बेबेल कंपनी का एक आदमी, जिसका नाम पार्क होता है, अपने गुंडों के साथ प्लाजा के लोगों को धमकी देता है कि वो इस प्लाजा को खाली कर दे। इतनी देर में वहां विंसेंजो आ जाता है और पार्क को बैठकर बात करने के लिए कहता है। लेकिन पार्क विंसेंजो की एक नहीं सुनता। फिर विंसेंजो उसे अच्छा सबक सिखाता है और उसे विंडो से नीचे गिरा देता है। इसके बाद विंसेंजो कहता है कि उसने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया और अब ये प्लाजा सिर्फ और सिर्फ उसी का है।